अरे भाई, महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहा हो कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्श बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। कहा जाता है कि जब से एनडीए के साथ नीतीश कुमार आए हुए हैं तब से चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर सीट के बंटवारे के लेकर सस्पेंस बना हुआ है। चिराग पासवान जमुई से अपने जो सीट पर लड़े थे वहां से वो इस्तीफा दे चुके हैं। उनका मन है कि वो हाजीपुर से लड़े, लेकिन चाचा भतीजे का खेल भी एक तरह से जोर पकड़ा हुआ है। एनडीए भी इन लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात नहीं बन पा रहा है। और राजीव तिवारी का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से बार बार उनका फोन का घंटी बज रहा है, जिसको लेके ये कभी भी हो सकता है, घोषणा हो सकती है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। आगे राजू तिवारी क्या कर रहे हैं सुनिए इस वीडियो में। सीट कितना चाहिए? सीट कितना? अरे भाई, सीट एक मिनट सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी, 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे, और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में पुनः आपको कहना चाहता हूँ कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए थे और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊं, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था, जो आज बाद में आया है, तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम, पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई, महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहा है, तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हूँ कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। जो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे लिए। अब कहाँ से आपको सूचना मिली है हम नहीं बता पाएंगे। हम तो 40 सीट की, आप 23 की बात कर रहे हैं, हम 40 सीट की बात कर रहे हैं। हम 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिवारवाद क्या कहेंगे? अरे भाई, जिस घर है एनडीए में है और 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिवारवाद पे मोदी ने कहा है कि परिवारवाद बिहार में रहा। अरे भाई, परिवारवाद देखिए, परिवारवाद क्या है? हमारे परिवार को तोड़ करके हमारे नेता के स्वर्गवास हो जाने के बाद चिराग पासवान जी को रोड पर छोड़ दिया गया था। चिराग पासवान जी ने ये बात तो ही है कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद जिसकी जो लोग आज दावेदारी ठोक रहे हैं, वो लोग तो रोड पे छोड़ दिए थे। पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, घर से बेदखल किया। उसके बाद बिहार की जनता ने चिराग पासवान जी को के नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। जनता मालिक होती है। चिराग मॉडल हमेशा रहता है। चाचा भी दाव ठोक रहे हैं और हाजीपुर सीट को लेकर 100% ये फाइनल है। अरे भाई, हाजीपुर सीट से हम लड़ेंगे। अरे भाई, सबका अधिकार है, वो उनका अधिकार है। वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाजीपुर की लगभग पूरी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने लिखित रूप से प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख दिया है कि हाजीपुर से कौन प्रतिनिधित्व करे। मोदी जी ने परिवारवाद का सवाल उठाया है। एक मिनट, अरे घर में लड़ाई कहाँ है? कोई लड़ाई नहीं है। हमारे पास संगठन है, हमारे पास लोकप्रियता है, हमारे नेता के विजन में लोगों का विश्वास है। घर और की लड़ाई नहीं रहेगी। वो अलग दल है, हमारा अलग दल है।